किसानों के मुद्दे को लेकर हम अब बीजेपी की बात करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि वर्ष 2011 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री और उपभोक्ता मामलों के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी और एमएसपी को बेंचमार्क बताकर इस पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। आज जब केंद्र में उनकी सरकार है तो उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो किसानों को एमएसपी का विकल्प सुझाता है। लेकिन अब विपक्ष मोदी को 2011 की रिपोर्ट याद दिलाकर घेर रही है। कुल मिलाकर यह कहानी सत्ता और सियासत के आसपास ही घूमती नजर आती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे सरकार का एक सुर हो और विपक्ष का एक अलग। तभी सत्ता में जो भी पार्टी आती है उसका सुर बदल जाता है और विपक्ष में बैठते ही फिर पुराना राग लौट आता है। हमने राजनीति के दौरे चरित्र का विश्लेषण इसलिए किया ताकि हमारे देश के नेता भी समझ सकें कि वो 2 घंटे किसी के साथ खड़े होकर किसी आंदोलन को हाईजैक नहीं कर सकते या फिर किसी आंदोलन से हमदर्दी दिखाकर अपनी राजनीति नहीं चमका सकते। आज का किसान आज के राजनेताओं से ज्यादा समझदार है और अगर किसी पार्टी या नेता को अपनी राजनीति चमकानी है तो उन्हें किसानों की सच्ची फिक्र करनी होगी। जिस अन्नदाता को हम भगवान मानते हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाना होगा, खेत खलिहान को खुशहाल बनाना होगा और इसीलिए सभी पार्टियों को मिलकर ठोस रणनीति बनानी होगी, ना कि पक्ष विपक्ष की रटी रटाई बोली बोलनी होगी। और अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने बच्चों को किसान बनाना चाहेंगे? आप में से हर इंसान अपने जीवन में इस सवाल से जरूर गुजरा होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। या तो आपने किसी से यह सवाल पूछा होगा या आपसे यह सवाल जरूर पूछा गया होगा और आपने शायद ये कहा होगा कि आप बड़े होकर किसान बनना। ऐसे में जबकि पूरे देश में किसान अपने आंदोलन को लेकर चर्चा में है, हमने जानने की कोशिश की कि हमारे समाज में कितने लोग अपने बच्चों को किसान बनाना चाहते हैं। भारत में आजादी के करीब 50% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 24.6% रह गई है। लेकिन 70 वर्षों में किसान घटकर आधे रह गए। तो सवाल उठता है कि ये किसान कहां गए? इन्हें आसमान खा गया, धरती निकल गई, या फिर हमारे देश में नए किसान बनने बंद हो गए? आखिर कोई अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? इस सवाल का जवाब तब और आसान हो जाएगा जब आपको यह पता चलेगा कि आखिर एक किसान हमारे देश में कितना कमाता है। ध्यान से देखिएगा। आइए आपको अलग अलग राज्यों के आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां किसानों की औसत मासिक आय 6,668 रुपए है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के किसान हर महीने औसतन 6,920 रुपए कमाते हैं। झारखंड की हालत भी इससे बहुत अलग नहीं है। वहां के किसान मासिक आय करीब 6,991 रुपए है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में एक किसान की मासिक आमदनी करीब 7,175 रुपए। त्रिपुरा का आंकड़ा भी है, वहां किसान हर महीने 7,592 रुपए कमाता है। इसी तरह उड़ीसा के किसान की मासिक आमदनी है 7,731 रुपए। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में एक किसान हर महीने 7,756 रुपए कमा लेता है। किसानों की आय कितनी है? नाबार्ड के मुताबिक है यह आंकड़े, देखिए आप जरा। पश्चिम बंगाल 7,756 रुपए मासिक आय। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो एक किसान की औसत आय करीब 7,919 रुपए होती है। हरियाणा में किसान की आय का आंकड़ा 18,496 रुपए तक है और यह किसान अभी सड़कों पर है। वैसे पंजाब में एक किसान की मासिक आमदनी 23,133 रुपए है और यह किसान तो खुलकर अभी सड़कों पर। यानी पंजाब को और कुछ हद तक हरियाणा को छोड़ दें तो हमारे देश में किसानों की आमदनी बहुत कम है। ऐसे में सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है कि कोई इस देश में अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।